प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पल्लवन के बारे में अध्ययन करेंगे। यह विषय बीए प्रथम वर्ष सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। मैं अंजना शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, एमएसजी कॉलेज भरतपुर। फल कर्म वृक्ष का अंतिम भाग है। फल कर्म की संपूर्ण प्रक्रिया की अंतिम कड़ी है। बीज के बोने, अंकुरित होने, निराई गुड़ाई करने, सींचने, पल्लवित होने, पुष्पित होने के उपरांत अर्थात पौधे के विकास के समस्त चरणों के बाद अंतिम चरण के रूप में फल प्राप्त होता है। जो लोग पौधे के विकास की इस प्रक्रिया में फल को पहले ही ढूंढना चाहेंगे तो वे फल प्राप्त करने में असफल तो होंगे ही, वे पौधे के विकास की सहज प्रक्रिया में बाधा पहुंचाकर आगे प्राप्त होने वाले फल की संभावनाओं को भी नष्ट कर देंगे। जो लोग कर्म की फल के रूप में परिणति से आश्वस्त नहीं होते, वे कर्म पूर्ण करने के पहले ही फल की लालसा करने लगते हैं। यहाँ ये तात्पर्य है कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, फल की लालसा नहीं करनी चाहिए। कर्म से अपना अवदान हटा लेते हैं। कर्म का फल प्राप्त होना तो निश्चित है, किंतु उसका क्रम कर्म के समाप्त होने के उपरांत ही है, शुरू में या बीच में नहीं। जिन लोगों में यह वैचारिक स्पष्टता है कि फल कर्म के अंत में ही प्राप्त होगा, वे पूर्ण मनोयोग से अपना कर्म करते हैं और एक प्रभावी कर्म से अपेक्षित फल को प्राप्त करते हैं। फल का क्रम कर्म के अंत में होने का यह आशय नहीं है कि हम फल की इच्छा ना रखें। इच्छा रखें बेशक, किंतु वह कर्म प्रक्रिया के बीच में नहीं, अंत में। यानी कि जब मनुष्य कर्म करे, उस प्रक्रिया के अंतर्गत मनुष्य को फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि कर्म करते रहना चाहिए और फल तो देना ईश्वर के हाथ में है। हालांकि इससे यह भी स्पष्ट होता है कि जब पौधे के अंत में फल आना ही है, तब फल की इच्छा रखने या ना रखने का कोई अर्थ नहीं है। वह तो निर्धारित समय पर अवश्य ही प्राप्त होगा। किसी कारण के फलस्वरूप कार्य तो होना ही है, इसीलिए उसे पहले या बीच में ढूंढने के लिए भटकना व्यर्थ है, अनावश्यक है। अतः फल कर्म वृक्ष का अंतिम भाग है। मनुष्य को कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है, और फल तो बीच में नहीं बल्कि अंतिम भाग के रूप में मनुष्य को प्राप्त होता है। धन्यवाद।